Okay, hi everyone. So today we are going to discuss one interesting problem from H.C. Verma और फिर देखेंगे कि इसे कितने मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. We will talk about all those possible methods. So let's see. Find the reading of the spring balance shown in figure. The elevator is going up with an acceleration of g by 10. The pulley and the string are light and the pulley is smooth. फाइन सो यहाँ पे देखो एलिवेटर है और ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन g by 10 और ये दो ब्लॉक है और ये एक लाइट स्ट्रिंग से कनेक्टेड है एंड दैट इज कनेक्टेड टू द स्प्रिंग बैलेंस और हमें इस पे रीडिंग बतानी है. सो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग कितनी होगी? अगर आप स्प्रिंग बैलेंस का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो देखो यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस है जो कि पुली से कनेक्टेड है और ये पुली लाइट है और यहाँ पे देखो टेंशन है, दो टेंशन है, राइट. ये टेंशन है और यहाँ पे भी सेम टेंशन होगा बिकॉज द दिस स्ट्रिंग इज लाइट, राइट. एंड ये जो पुली है ये भी काफी लाइट है. देखो आप क्वेश्चन में पढ़ो क्या लिखा है. द पुली एंड द स्ट्रिंग आर लाइट. सो अगर पुली लाइट है इसका मतलब इसका मास नेग्लिजिबल है. इट्स मास इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0. सो अगर ये मासलेस है देन आप देखो ये जो टेंशन होगा और ये जो टेंशन होगा और जो पुली पे ऊपर की तरफ एक स्प्रिंग बैलेंस के कारण टेंशन आएगा. जैसे आप पुली का डायग्राम बनाओ तो यहाँ पे एक टेंशन होगा. ये वाला टेंशन कौन सा है? लेट्स कॉल इट T2. T2 इज द टेंशन ऑन द स्प्रिंग के कारण जो टेंशन है और यहाँ पे T है और ये T है. सो T2 विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T1. यहाँ पे अगर हम स्ट्रिंग पे T1 ले लेते हैं सो दैट विल बी इक्वल टू T1. क्यों? क्योंकि इफ यू राइट F इज इक्वल टू ma, इफ मास इज जीरो द नेट फोर्स मस्ट बी जीरो. अगर मास जीरो है किसी चीज का देन यू कैनॉट अप्लाई फोर्स ऑन इट. सो इफ द मास इज जीरो देन फोर्स मस्ट बी जीरो ऑन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बिकॉज जब आप F इज इक्वल टू ma लिखोगे तो वहां से मास जीरो इट मीन्स F नेट जीरो. सो इसका मतलब टोटल अपवर्ड फोर्स T2 विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T1. अब आपको सिर्फ T1 निकालना है या फिर T कह लो. T क्या है? T इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग. अब स्ट्रिंग में टेंशन कैसे निकालेंगे? लेट्स टॉक अबाउट दिस. सो इसके लिए आप ग्राउंड के फ्रेम से भी टेंशन निकाल सकते हो और लिफ्ट के फ्रेम से भी निकाल सकते हो. सो एक काम करते हैं, पहले ग्राउंड के फ्रेम से बात करते हैं. अगर मैं ग्राउंड के फ्रेम से बात करूं सो मान लेते हैं कि ये जो ब्लॉक है, राइट, 1.5 किलोग्राम का, ये ऑफकोर्स ऊपर की तरफ मूव करेगा. सो लेट्स से ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन a और ये जो 3 किलोग्राम का ब्लॉक है ये ऑफकोर्स नीचे आएगा विद एन एक्सेलरेशन a. बट ये जो एक्सेलरेशन है ये विथ रिस्पेक्ट टू द लिफ्ट होगा. क्यों होगा? क्योंकि ये जो मोशन आपको दिखेगा कि 1.5 किलोग्राम का ब्लॉक ऊपर जा रहा है और 3 किलोग्राम का ब्लॉक नीचे आ रहा है विथ द सेम एक्सेलरेशन, ये कहां से दिखेगा? ये आपको ग्राउंड से नहीं दिखेगा. ये आपको दिखेगा जब आप लिफ्ट के अंदर हो. लिफ्ट के अंदर आपको दिखेगा कि जैसे कि कुछ बाहर का आपको कुछ फील नहीं होगा. ऐसा लगेगा कि सिंपल आपने पुली से दो ब्लॉक टांग रखे हैं और एक ऊपर जा रहा है एक नीचे आ रहा है. बट ग्राउंड से आपको डिफरेंट एक्सेलरेशन दिखेगा. इफ आई से कि जो 1.5 किलोग्राम का ब्लॉक है वो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में ए से ऊपर जा रहा है तो ग्राउंड से कितना एक्सेलरेशन दिखेगा? उसका उसका एक्सेलरेशन दिखेगा a प्लस जी बाई 10. देखो लेफ्ट के रिस्पेक्ट में a ऊपर गया और लिफ्ट खुद g बाई 10 ऊपर चला गया, राइट. सो नेट एक्सेलरेशन ऑफ दिस 1.5 किलोग्राम ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू द अर्थ विल बी a प्लस जी बाई 10. अब अगर मैं बात करूं कि ये जो 3 किलोग्राम का ब्लॉक है ये a से नीचे आ रहा है, सो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस 3 किलोग्राम ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू द अर्थ? सो देखो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में a नीचे आया बट लिफ्ट खुद g बाई 10 ऊपर चला गया. सो इसका मतलब इसका जो एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आएगा a नीचे माइनस जी बाई 10 ऊपर. सो दैट इज द एक्सेलरेशन. अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं. सिंपल देखो यहाँ पे 1.5 किलोग्राम है, इसको m1 ले लेते हैं, है ना. अब बाद में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. ये m1 है और ये m2 है, ठीक है. इसे सिंप्लीफाई रखते हैं. सो यहाँ पे देखो m1g लगेगा, राइट, और ऊपर की तरफ इसमें टेंशन लगेगा. सिमिलरली m2 में ऊपर की तरफ टेंशन और नीचे की तरफ m2g. एंड व्हाट इज द एक्सेलरेशन? जो m1 का एक्सेलरेशन है वो a प्लस जी बाई 10 ऊपर की तरफ, राइट, और जो m2 का है वो है a माइनस जी बाई 10 नीचे की तरफ. नाउ राइट F इज इक्वल टू ma. सिंपल, यू कैन राइट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. सो इस वाले के में जब आप लिखोगे तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है. सो T माइनस m1g दैट विल बी इक्वल टू m1 इंटू a प्लस जी बाई 10, राइट. सिमिलरली इस जो सेकेंड वाला m2 है इसके लिए आप क्या इक्वेशन लिखोगे?
इसके लिए लिखोगे नेट फोर्स डाउनवर्ड, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है। m2g माइनस टेंशन दैट विल बी इक्वल टू m2 इंटू a माइनस जी बाई 10। देखो दो इक्वेशन मैंने लिख दी हैं, और अगर मैं वेरिएबल्स की बात करूं तो दो वेरिएबल है, एक टेंशन और दूसरा एक्सेलरेशन, राइट। बाकी सारी चीजें गिवन है, m1 गिवन है, m2 गिवन है, वैल्यू ऑफ g तो हमें पता ही होता है, राइट। तो दो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल हम सॉल्व कर सकते हैं और वैल्यू ऑफ टेंशन निकालेंगे। और उसने पूछा क्या है, 2t पूछा है। जो भी टेंशन आएगा उसका ट्वाइस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे हमने पहले बात की कि जो स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग होगा वो कितना होगा, 2t। अब पहले हम इसे बाद में सॉल्व करेंगे, पहले हम सेम चीज लिफ्ट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखते हैं। अगर आप सेम फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ लिफ्ट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, तो देखो मैंने जैसे कहा था कि आपको लिफ्ट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से क्या दिखेगा कि ये जो 1.5 किलोग्राम का ब्लॉक है ये ऊपर जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ए, और जो 3 किलोग्राम का ब्लॉक है वो नीचे आ रहा है विद द सेम एक्सेलरेशन ए, राइट। अब अगर आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो, देखो ये m1 था, इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसा था, ऊपर T1 टेंशन और नीचे m1g, और m2 यहाँ पे ऊपर टेंशन नीचे m2g। बट ये जो फ्री बॉडी डायग्राम हमने बनाया है ये नॉन इनर्शियल फ्रेम से बनाया है, तो इसमें आपको शूडो फोर्स दिखाने पड़ेंगे। अब शूडो फोर्स क्या होता है, शूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिस भी ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो, इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। जैसे ऑब्जर्वर इस लिफ्ट में है और वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, सो m1, जैसे m1 में कितना होगा, m1 इंटू जी, m1 इंटू ए, सॉरी। एक्सेलरेशन कौन सा आएगा, जो एक्सेलरेशन से ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, और ऑब्जर्वर जी बाई 10 से मूव कर रहा है, सो m1 इंटू जी बाई 10। और डायरेक्शन क्या होगा, अगर ऑब्जर्वर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। देखो यहां पे अगर मैं शूडो फोर्स लिखूंगा तो m1 इंटू जी बाई 10 नीचे की तरफ। सिमिलरली इसमें सेकंड वाले में m2 इंटू जी बाई 10 नीचे की तरफ। नीचे की तरफ क्यों लिखा, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट, और यू कैन से एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर, जो फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा है वो उसका ऊपर की तरफ है, इसलिए नीचे की तरफ लगेगा शूडो फोर्स। और मैग्नीट्यूड क्या होता है, मास किसका, जिसका भी आप फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो, इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन किसका, ऑब्जर्वर का। तो अगर लिफ्ट ऊपर जी बाई 10 से जा रहा है तो ऑब्जर्वर भी जी बाई 10 से ऊपर की तरफ जा रहा होगा, सो एक्सेलरेशन का वैल्यू जी बाई 10 होगा। और जब आप फर्स्ट वाले का फ्री बॉडी बना रहे हो तो उसमें m1 आएगा, और सेकंड वाला का बना रहे हो तो m2 आएगा। जिसका भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं उसी का मास आता है, फाइन। तो अभी एक्सेलरेशन इसका ऊपर की तरफ a है और इसका नीचे की तरफ a है। अब इक्वेशन लिखो, इसका क्या, नेट फोर्स ऊपर की तरफ, क्योंकि ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, सो t माइनस m1g माइनस m1g बाई 10 दैट विल बी इक्वल टू m1 इंटू ए। सिमिलरली सेकेंड वाले ब्लॉक में एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो नेट फोर्स डाउनवर्ड विच इज m2g प्लस m2g बाई 10 माइनस टेंशन दैट शुड बी इक्वल टू m2 इंटू ए। सो अब देखो ये जो दो इक्वेशन हमने लिखी हैं क्या ये सेम है जो हमने पहले लिखी थी, सेम होना चाहिए, राइट। सो लेट्स कंपेयर। देखो यहाँ पे था t माइनस m1g दैट इज इक्वल टू ए m1 a प्लस जी बाई 10। सो यहाँ से देखो आप t माइनस m1 अगर निकालोगे, t माइनस m1 इंटू जी दैट विल कम आउट टू बी m1 a प्लस जी बाई 10। और यहाँ से देखो m2g माइनस टेंशन आप देखोगे तो वो निकल के आ रहा है m2, और यहाँ से a माइनस जी बाई 10। कंपेयर करो ऊपर वाली इक्वेशन से, ऊपर जाके देखो t माइनस m1g m1 a g a प्लस जी बाई 10, और m2g माइनस टेंशन m2 a माइनस जी बाई 10, सेम इक्वेशन आ रही है। सो देखो एक बात तो श्योर है, यू कैन से कि जो भी वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन आएगा और टेंशन आएगा वो दोनों इक्वेशन से सेम आएगा, क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम है। सो अब आपको जस्ट वैल्यू फाइंड करनी है एक्सेलरेशन और टेंशन का। हमने दोनों फ्रेम से सेम इक्वेशन निकाली है, राइट। सो आंसर विल बी सेम। सो कोई भी एक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, जैसे इसी को सॉल्व करते हैं। सो जस्ट ऐड कर दो दोनों को, देखो m1 माइनस m2 जी, टेंशन कैंसिल हो गया, राइट। सो यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन कॉमन निकाल लिया मैंने, m1 प्लस m2 आ गया, और प्लस यहाँ पे देखो g बाई 10 कॉमन आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, m1 माइनस m2 आ रहा है, राइट। सो m1 माइनस m2, और यहाँ पे क्या है, m2 माइनस, सॉरी दोनों का आपने ऐड किया था तो m2 माइनस m1 आएगा ना, राइट, m2 माइनस m1। और फिर इसे वहाँ ले जाते हैं, इसे यहाँ ले जाते हैं, ये m1 माइनस m2 है,
सो देखो m2 माइनस m1 को अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे g आ जाएगा और इसका क्या आएगा माइनस g/10 आ जाएगा। एक्चुअली ये प्लस में जाएगा क्योंकि ये अभी m1 माइनस m2 है, तो यहाँ पे माइनस होगा तो m2 माइनस m1 हो जाएगा। सो अगेन ये प्लस हो जाएगा, राइट। और मैं इसको m2 माइनस m1 कर देता हूँ, दैट इज इक्वल टू a m1 प्लस m2। फाइन, जल्दी जल्दी सॉल्व करो। कितना आ रहा है, m2 माइनस m1 कॉमन ले लो, ठीक है। और देखो 10 11 g/10 आ गया ये, और m1 प्लस m2 को नीचे भेज दो। सो ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। ये एक्सेलरेशन कहाँ से है, दिस इज द एक्सेलरेशन फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ द लिफ्ट। लिफ्ट में जब आप खड़े होगे तो आपको ये एक्सेलरेशन दिखाई देगा कि जो m1 है वो ऊपर की तरफ a से मूव कर रहा है और जो m2 है वो नीचे की तरफ a से मूव कर रहा है। और अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कोई पूछता है कि m1 का एक्सेलरेशन बताओ, सो m1 का एक्सेलरेशन फ्रॉम फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ ग्राउंड कितना निकाला था हमने, a प्लस g/10, राइट। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये वैल्यू है और a का वैल्यू आपने यहां से निकाल लिया, तो सब्सटीट्यूट करके निकाल लेना, ठीक है। और m2 का एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर कोई पूछे तो a माइनस g/10 है। a तो हमने निकाल लिया, a इसमें से g/10 माइनस कर दोगे, सो m2 का एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आएगा। फाइन, हमारा अभी एम क्या है कि टेंशन निकालना है। सो एक बार एक्सेलरेशन आ गया, सो टेंशन कैसे निकालोगे, किसी एक में सब्सटीट्यूट कर दो। सो t इज इक्वल टू m1g प्लस, देखो t इज इक्वल टू m1g प्लस क्या था इस वाली इक्वेशन में, देखो m1g प्लस m1a प्लस g/10। m1a का वैल्यू हम रख देंगे a प्लस g/10। एक बार चेक कर लो पहले, गलत ना हो जाए। ठीक है, सही था। अब a का वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, थोड़ा लेंदी सा लग रहा है। m1g प्लस g/10 प्लस एक्सेलरेशन का वैल्यू 11/10g और m2 माइनस m1 और ये m1 प्लस m2 है ना। सो देखो क्या कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, इसको एक काम करते हैं, 10 यहाँ जाएगा तो 10/10 तो ये 11 हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया 11/10 इंटू जी कॉमन आ रहा है, देखो m1 अंदर क्या बच रहा है 1 प्लस m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2, यही कॉमन बच रहा है। सो देखो कितना आ रहा है, m1 तो कैंसिल हो जा रहा है तो 2m1 बचेगा, ऊपर ऊपर कितना बचेगा 2m1, राइट। और नीचे m1 कैंसिल होगा, 2m2 बचेगा, m1 प्लस m2। और ये 11/10g m1, सो ये कैंसिल हो जा रहा है, ये नीचे 5 आ रहा है, 22g m1 m2 अपॉन 10 m1 प्लस m2। देखो ये आ गया आपका वैल्यू ऑफ टेंशन। बट आपको क्या निकालना है, 2t। रीडिंग क्या होगी स्प्रिंग बैलेंस में, 2t होगी। सो 2t कितना होगा, देखो 44g m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। ये आपका टेंशन निकल जाएगा, ये T2 है, मतलब जो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग है वो है ये। ओके, फाइनली वैल्यू सब्सटीट्यूट करके देखते हैं आंसर आ रहा है क्या। 44, जी का वैल्यू हम 10 ले लेते हैं, m1 कितना था 1.5, राइट, और m2 3 था। तो ये कितना हो जाएगा 4.5 हो जाएगा नीचे। सो देखो ये कैंसिल हो रहा है, राइट। सो 440 और नीचे 10 भी है, सॉरी। तो यहाँ पे 10 ले लो, यहाँ 10 ले लो, सो 44 आ गया। 44 न्यूटन इज द आंसर। ओके, सो आई होप इट्स क्लियर, है ना। अगर कोई डाउट होता है देन वी कैन डिस्कस इन द टेलीग्राम। ओके गाइस, कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, बाय।